मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बहुत सारे सवालात में से एक सवाल कि डॉक्टर साहब गैस बहुत बनती है, गैस्ट्राइटिस का इलाज बताएं। मेरे भाई और मेरी बहनों, हमें सबसे पहले ये जानना है कि गैस होती क्यों है, इसका सबब क्या है और इस गैस का हम बिना दवाई के इलाज कैसे कर सकते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, गैस की सबसे बड़ी वजह तेज़ाबियत है, एसिडिटी है। जब आपके जिस्म में तेज़ाबियत का लेवल बढ़ता है, आपके जिस्म में तेज़ाबियत होती है, आपकी बॉडी, आपका जिस्म जिन एसिड्स को पैदा करता है वो मैदे के अंदर एक मखसूस लेवल से जब बढ़ता है, उस तेज़ाबियत की वजह से चीज़ें गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। जो खाना हम खाते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं, वो तेज़ाबियत, वो तेज़ाब, वो एसिड उस खाने को गलाता है। और खाना हमारा ऑलरेडी पहले से ही हम गला हुआ खाते हैं। प्रेशर कुकर का पका हुआ खाना, सिल्वर का पका हुआ खाना, सिल्वर के बर्तनों में, स्टील के बर्तनों में, टेफलॉन के बर्तनों में, नॉन स्टिक के बर्तनों में पका हुआ खाना, ये गला हुआ खाना है। इन बर्तनों में खाना पकता नहीं है, गलता है। और वो गला हुआ खाना जब उसमें वो तेज़ाब मिलता है, एसिड मिलता है, उसको और गलाता है और उसके गलने से वो खाना सड़ता है। उसके सड़ान से जो बदबू पैदा होती है, जो तबखीर पैदा होती है, जो गैस पैदा होती है, मेरे भाइयों, यही गैस जब लगातार चलती रहती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 माह, 2 माह, 4 माह, 1 साल, 2 साल, ये गैस्ट्राइटिस बन जाता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, एसिड की वजह से, तेज़ाब की वजह से जिस्म में जो चीज़ें जाती हैं वो गलती सड़ती हैं और उसकी वजह से गैस पैदा होती है। और तेज़ाब का न्यूट्रल करने का वाहिद इलाज मेरे भाइयों अल्कलाइन है। अगर तेज़ाब को न्यूट्रल करना चाहते हो तो उसके साथ हमें अल्कली को मिलाना पड़ेगा। ये जो खाने हैं, हमें अल्कलाइन फूड लेनी पड़ेंगी। हमें जानना पड़ेगा कि किस चीज़ में अल्कलाइन प्रॉपर्टी ज़्यादा है, क्योंकि एसिड की वजह से मेरे मैदे में जो गलना सड़ना है खाने का, खुराक का, ग़िज़ा का, उसकी वजह से गैस बन रही है। तो मेरे भाइयों, आपके जिस्म में सबसे बेहतरीन अल्कलाइन प्रॉपर्टी आपका सलाइवा है, आपके मुंह का थूक है। मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने थूक को बढ़ा लें, अपने सलाइवा को बढ़ा लें, और ये सलाइवा हमारे सिलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, ये अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से वो बेहतरीन दवाई है जो तेज़ाबियत का, जो गैस का बेहतरीन इलाज है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी तेज़ाबियत को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी गैस्ट्राइटिस को ख़त्म करना चाहते हैं, बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ को इस्तेमाल किए। अपने मुंह का सलाइवा बढ़ाओ। ये कैसे बढ़ता है मेरे भाइयों? खाने को जब हम 32 बार चबाएंगे, जितना खाने को च्यू ज़्यादा करोगे वो सलाइवा उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मेरे भाइयों, जब पानी घूंट घूंट करके पियोगे वो सलाइवा उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना, 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पीना। जब आप पानी के छोटे छोटे सिप लोगे, जब हम 1 सिप लेते हैं, सलाइवा का 1 ड्रॉप उस पानी के साथ ऐड होता है। जब 2 सिप लेते हो, जब 3 सिप लेते हो, हमारे सिलिवरी ग्लैंड, जब हम पानी को निगलते हैं, बार बार निगलते हैं, तो ये सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ये सिलिवरी ग्लैंड उस खाने के ऊपर, उस पानी के ऊपर सलाइवा की फुहार देते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये मुंह का सलाइवा बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से इनाम है। और इसको समझो, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गारे सौर में जब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सांप ने काटा
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या लगाया? अपना सलाइवा इस्तेमाल किया, अपना थूक, अपना लुआब दहन लगाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाया गया, आपकी आंखें ख़राब थी, आपने उनकी आंखों में क्या लगाया? अपना सलाइवा लगाया, अपना लुआब लगाया। मेरे भाइयों, बहुत सारे भाई और बहनें कहते हैं वो तो नबी थे, उनकी ज़ात तो बेमिसल बेमिसाल थी, अब हमारा थूक, हमारा सलाइवा उनके सलाइवा के बराबर हो सकता है? मेरे भाई और मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे लिए सुन्नत है, हमारे लिए सुन्नत है। अब ये काम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए किए ताकि हम भी उसके ऊपर अमल करें। चलो, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। देखो उन दो सहाबा को, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो एक काफ़िले में सफ़र कर रहे थे, एक कबीले के सरदार को सांप ने काटा, एक कबीले के सरदार को बिच्छू ने काटा। उन्होंने उन कबीले वालों से खाना मांगा, उन कबीले वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया, और जब उस कबीले के सरदार को सांप ने या बिच्छू ने काटा, उन्होंने इलाज मुआवजा किया, कोई अफाका ना हुआ, तो फिर इनके पास आए। उन लोगों ने कहा जाओ उन काफ़िले वालों से पूछो, शायद उसमें से कोई इसका इलाज जानता हो। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक उसके ऊपर लगाया। अब ये तो सहाबी हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसको एक और मिसाल से समझो। ये जो जानवर हैं, ये जो गाय है, बैल है, भैंस है, इन जानवरों को देखो, जब इनके ज़ख़म हो जाता है, ये अपने ज़ख़म पे क्या करते हैं? अपनी ज़ुबान से लिक करते हैं, चाटते हैं। कभी परिंदों को देखो, अगर उनको कब्ज़ हो जाए तो वो क्या करते हैं? वो अपनी चूंच से पहले पानी लेते हैं, उसको हलाते हैं, अपने मुंह का सलाइवा उस पानी में ऐड करते हैं और फिर अपनी उसको मकद में डालते हैं। इनको किसने बताया? आज पूरी दुनिया में सलाइवा थेरेपी पे रिसर्च करके सलाइवा थेरेपी के जरिए इलाज किया जा रहा है। आंखों का बेहतरीन इलाज, एसिडिटी का बेहतरीन इलाज, गैस्ट्राइटिस का बेहतरीन इलाज। मेरे भाइयों, ये गैस का बेहतरीन इलाज है। खाने को 32 बार चबाना, पानी को घूंट घूंट करके पीना, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करो जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी वाली हैं। कलवंजी इस्तेमाल करो, बेहतरीन अल्कलाइन प्रॉपर्टी है। मेथी दाना इस्तेमाल करो, बेहतरीन अल्कलाइन प्रॉपर्टी है। मेरे भाई और मेरी बहनों, उन चीज़ों का इस्तेमाल करो। लेमन बेहतरीन अल्कलाइन प्रॉपर्टी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी गैस को ख़त्म करती हैं। दूध का इस्तेमाल करो, केले का इस्तेमाल करो। आजकल तरबूज है, तरबूज का इस्तेमाल करो, खरबूजे का इस्तेमाल करो। बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से इनाम है। ऐसे फल जिसके अंदर अल्कलाइन प्रॉपर्टी है, उनका इस्तेमाल करो। ऐसे खाने जिसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टी है, उनका इस्तेमाल करो। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें हर उस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए जिसको लेके आज हम लोग परेशान हैं। मेरे भाइयों, दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें A to Z हर बात की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ़ इस अमर की है कि हम उस दीन से, उस इस्लाम से, उस शरीयत से और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अपने जितने मामलात हैं उसका हल तलाश करें। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें इस्लाम को समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस पैगाम को कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उजलत का काम शैतान का है। सब्र के साथ, हौसले के साथ, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, राहत के साथ, तस्कीन के साथ खाना खाओ, पानी पियो, फैसला करो। मेरे भाइयों, दोनों जहानों में इज़्ज़त मिलेगी, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी। आपकी कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। इसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल ना करो। अपनी डाइट प्लान ऐसा बनाओ, अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा करो, अपना वे ऑफ स्टाइल ऐसा बनाओ कि जिससे हम इन बीमारियों से बच जाएं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% फितरत के मुताबिक
दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की, इसके अमल करने की और अमल करके इस पैगाम को कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।